ITI फैक्ट्री, रेलकोच फैक्ट्री, स्वास्थ्य सुविधाएं जो कुछ भी हुई हैं सब कांग्रेस की देन है। महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में जहां उन्होंने श्री राम का मंदिर बनाया वहां पर भी वो हार गए। तन मन से लग करके यहाँ पे राहुल गांधी को विजयी बनाया। हम लोग जो है जब से भाजपा सरकार आ गई है हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, पढ़े लिखे सब कुछ हम, मगर कहीं रोजगार नहीं मिल रहा। नमस्कार, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है। मैं पंकज गुप्ता अपने सहयोगी नीरज के साथ रायबरेली से। 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी का क्या सार्थक हो पाया? नहीं हो पाया। लेकिन क्यों नहीं हो पाया और रायबरेली से राहुल गांधी क्यों चुनाव जीत गए? क्योंकि रायबरेली सबसे हॉट सीट मानी जाती थी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी नज़र इसमें थी, फिर भी चुनाव हार गए। यहाँ पे कुछ लोग हैं, क्यों चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी रायबरेली से और क्या सरकार बना पाएगी भाजपा? भाजपा सरकार तो नहीं बना पाएगी। और रही बात रायबरेली में हारने की, तो रायबरेली में जो कुछ भी विकास कार्य हुए हैं सब कांग्रेस के द्वारा ही किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की सरकार है। ये जो पब्लिक को जुमला दिखाती है, राम नाम को बेच रही है, भगवान के नाम को बेच रही है। यहाँ पे एम्स, ITI फैक्ट्री, रेलकोच फैक्ट्री, स्वास्थ्य सुविधाएं जो कुछ भी हुई हैं सब कांग्रेस की देन है। और सभी लोगों ने मिल करके यहाँ पे पूर्ण सहयोग किया और तन मन से लग करके यहाँ पे राहुल गांधी को विजयी बनाया। तो भाजपा तो कहती है हम राम को लाए हैं, मंदिर हमने बनाया, आप कह रहे हैं राम को बेच रही है। ये भगवान के नाम को बेच करके अपना सीट कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन जनता इतनी समझदार है कि वो सब समझती है और उसका परिणाम देखने को सामने मिल रहा है। सरकार कौन बना रहा है इस समय, इंडिया गठबंधन या NDA? देखिए, सरकार बेरोजगार बना रहा है, सरकार महंगाई बदल रही है, महंगाई ने सरकार को बदलने का काम कर रहा है। सरकार किसान बना रहा है, सरकार व्यापारी बना रहा है, और व्यापारी हो चाहे किसान हो चाहे बेरोजगार हो, वो सब राहुल और इंडिया गठबंधन के साथ है। क्योंकि राहुल जी और अखिलेश जी एक युवा नेतृत्व करता हुए हमारे देश के लिए हैं। और मैं यही कहूँगा कि इस बार जो सरकार बने वो इंडिया गठबंधन की बने, ताकि उनके द्वारा जो भी बातें कही गई हों, चाहे वो बेरोजगारों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे व्यापारियों के लिए हो, चाहे आम जनमानस से जुड़े किसी भी लोगों के लिए, वो सब धरातल पर आएँ और बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई खत्म हो। इस देश से महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में जहां उन्होंने श्री राम का मंदिर बनाया वहां पर भी वो हार गए। ये देश के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आप एक मंदिर बना रहे हैं लेकिन आपको बेरोजगार नहीं दिख रहा, आपको बढ़ती महंगाई नहीं दिख रही। आप सोच रहे हो कि राम के नाम को खाली बदनाम करके और हम जो है हिंदू मुसलमान करके, पाकिस्तान करके इस देश को जनता को गुमराह करते रहें, तो ये देश में बहुत दिन नहीं चलने वाला। इसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी धरातल पर आ गई है। और अमेठी से स्मृति गांधी हो, चाहे वो विजय मिश्रा टेनी हो, चाहे बड़े बड़े इनके नेता आज चुनाव हारने का काम इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर किए हैं। क्यों? क्योंकि जो 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव की सरकार थी, उस दरमियान जो कार्य उत्तर प्रदेश की जनता ने किए, सरकार ने किया उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, वो सब कुछ देख रहा था। और इसीलिए आज बदलाव की बयार में पूरा देश झूम रहा है। और इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार 100% बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की आप बात कर रहे हैं, आपने कहा बेरोजगारी या किसानों के मुद्दे या युवाओं के मुद्दे। किसानों को तो जो है भाजपा की सरकार ने एक राशि भी बांध रखी थी और कह रहे थे कि हम अनाज दे रहे हैं, हम पेंशन दे रहे हैं। फिर भी ऐसी कौन सी बात हो गई कि सरकार इस समय धरातल पर जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, 3000 2000 रुपये जो किसानों को दिया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आप वो तो देख रहे हैं। लेकिन 45 किलो की जो यूरिया की DAP की बोरी थी उसको 45 किलो में कर दिया, 50 किलो की जगह। तो ये कह लो जो 800 रुपये 900 रुपये की जो 1200 रुपये का मिल रहा था। पहले सिंचाई मुफ्त थी, इन्होंने जो है खेतों में ट्यूबवेलों में वो मीटर लगाने का काम किया। आप बिजली दे नहीं पा रहे हो, पानी दे नहीं पा रहे हो, किसानों के साढ़े जानवरों से जो है सुरक्षा दे नहीं पा रहे हो। आप बात करते हो किसानों की। व्यापारियों पर आ जाइए, व्यापार यहाँ पर धरातल पूरी तरीके से खत्म है, क्योंकि आपने अडानी परिवार को, अंबानी परिवार को पूरे कॉर्पोरेट में जो है दे दिया। अब ऑनलाइन जो व्यापार हो रहा है, या छोटा छोटा व्यापारी आज की डेट में जो 1000 कमाता था, आज वो 100-150 रुपये कमाने पर आतुर है। इसीलिए व्यापारियों ने भी एकदम मन बना रखा था, व्यापारियों के भी नाक के ऊपर से पानी बह रहा था कि इस बार इस जो है हिटलर सरकार को, झूठी सरकार को, भ्रष्ट सरकार को हम लोग हर जिले से, पूरे देश के हर जिले से हटाने का काम व्यापारियों ने किया। कुल मिला के आपका कहना ये है कि जहाँ भाजपा थोड़ा दे रही थी और घुमा के ज़्यादा से ज़्यादा वो वसूल रही थी, ये कहने का तात्पर्य है? क्यों नहीं, पूरी तरीके से। हम ही से आप टैक्स ले रहे हो 50 रुपये, हम ही को 5 रुपये दे रहे हो, तो 45 रुपये आप स्वयं खा रहे हो। आप कैसे 5 सालों के अंदर पूरे प्रदेश में हर जिले में आपके मुख्यालय में 20-20 करोड़ के, 45-45 करोड़ के कार्यालय बन गए।
समाजवादी पार्टी का कार्यालय क्यों नहीं बना, कांग्रेस का कहीं कार्यालय क्यों नहीं बना, उन लोगों के पास क्यों नहीं इतने सब संसाधन आया। आपने राजभर को वहाँ पर लालच देकर मंत्री बनाया, वो भी हार गए क्योंकि वहाँ के राजभर ने उनको हराया। आप देख लीजिए चाहे इलाहाबाद वो भी आप आ रहे हो। मोदी जी खुद अपनी देख लें कि क्या स्थिति है, कितने वोटों से आगे, उनसे ज़्यादा तो उनके अमित शाह गांधीनगर से जो है ज़्यादा जीत करके आ रहे हैं। तो यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो, सब जगह की जनता बदलाव चाह रही है। कुछ जगह थोड़ी सीटें कम हुई हैं, इस बात का जो है अभी देखेंगे। अभी हो सकता है शाम तक वहाँ भी सीटें बढ़ेंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये सरकार युवाओं की होगी, ये सरकार किसानों की होगी, ये सरकार बेरोजगारों की होगी, ये सरकार महिलाओं की होगी और ये सरकार महंगाई के विरोध में बनेगी। अमित शाह के राजनीति आने का कोई फर्क क्या नहीं पड़ा, स्मृति ईरानी के आने का कोई फर्क नहीं पड़ा, या फिर डिप्टी सीएम के आने का कोई फर्क रायबरेली में नहीं पड़ा? यहाँ पर अमित शाह के आने का, स्मृति ईरानी के आने का और डिप्टी सीएम के आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, न पड़ा है न पड़ेगा। यहाँ की जनता बहुत ही जागरूक हो गई है, सब समझ रही है, सब सुन रही है और समय आने पर उसका बदला लेती है। एक मुद्दा था, अभी भाईजान ने बताया कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था और महंगाई बड़ा मुद्दा था, क्या ये मुद्दे थे? सबसे बड़ा मुद्दा ये था बेरोजगारी। हम लोग जो है जब से भाजपा सरकार आ गई है हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, पढ़े लिखे सब कुछ हैं मगर कहीं रोजगार नहीं मिल रहा। भाजपा तो कह रही हमने धारा 370 हटाई, हमने राम मंदिर बनाया, हमने आतंकवाद बंद खत्म किया, हमने नक्सलवाद तो उससे कि हम लोग को बेरोजगार मिल जाएगा। अरे अगर राम मंदिर बनाए थे, अगर राम मंदिर बनाए थे तो अयोध्या क्यों हार गए? आखिर अयोध्या में क्या हुआ जो हार गई? काहे लिए आज 2 लाख नहीं पार कर पा रहे मोदी जी बनारस से? जीते हैं प्रधानमंत्री से, अब की जीत गए हैं पता नहीं कैसे। हमको नहीं लगता इनको जीतना चाहिए था, क्या कर रहा था। अरे इस प्रदेश की जनता बहुत ही जागरूक हो गई, सब समझ रही है, वो कहीं इधर उधर भटकने वाली नहीं है। उसको जो सही निर्णय देना था उसने चुनाव में दे दिया है और रही बात आगे की तो आगे भी और कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। कुल मिला के यहाँ पे जो निर्णय निकल के आया वो ये निकल के आया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के अति उत्साह इतना था कि उनको लग रहा था कि हम 400 पार चले जाएंगे। वही अति उत्साह उनको ले डूबा और उनकी सीटें कम हो गई। अब सरकार बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन ये रिजल्ट जो आया है भाजपा और उनके सहयोगी दलों के लिए अच्छा नहीं है। रायबरेली से नीरज कुमार के लिए पंकज गुप्ता, द न्यूज़ 15।